हेलो मेरे क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर 3 का एक वन शॉट बढ़िया सा रिवीजन करने जा रहे हैं। तो भाई नोटबुक निकालो और साथ के साथ ना नोट करना। नोट नहीं करोगे ना तो काम नहीं बनेगा, काम आधा आधा होगा। अगर काम करने बैठे हो तो पूरा करो ना, तो भी तो मजा आने वाला है। चलो देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले हम करेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में? भाई चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिक्स में पहला पॉइंट क्या है? वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, इक्वेशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, हर इक्वेशन में इसका मतलब अलग अलग होता है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल जो चेंज हो जाए। दूसरा है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है भाई? कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि 1 2 3 कभी चेंज हो सकता है क्या? है ना। जैसे कि मैं बचपन में 1 पढ़ता था, अभी भी 1 ही पढ़ रहा हूं भाई, चेंज नहीं हुआ ना। जो कभी चेंज ना हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का सिंपल मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड, कांस्टेंट 1 2 3। जब ये सब एक ही फैमिली में आ जाए तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहां पर x और y क्या है? वेरिएबल है। 7 क्या है? कांस्टेंट है। ये इक्वल टू का साइन भी आ गया, ये हमारा प्लस का भी आ गया, मतलब सिंबल वेरिएबल कांस्टेंट। जब ये तीनों एक साथ आ जाए, एक साथ है, एक ही फैमिली में, समझ लेना वो क्या है? इक्वेशन है। आप लोग इसे नोट कर लो, मैं 2 तक काउंट करता हूं। 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 हो गया भाई, 2 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बुक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बुक के ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आप टिक लगा के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका ना बुक का एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है पहला, एक्सप्रेस इन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड फाइंड ए बी सी। हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जैसे क्या क्या गिवन है? 2x प्लस 3y इक्वल में 9.35 बार। अब यहां पे जो c जो है ना ए बी सी के साथ है, मतलब ए बी सी लेफ्ट में है, राइट में क्या है? 0, बट यहां राइट में क्या है? 9.35। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो ये प्लस का माइनस कर लोगे ऐसे, ये प्लस का हो गया माइनस, हो गया ना। सिंपल, यही करना तो हो गया, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है सुनो, अब फाइंड करना है ए बी सी। तो ये रहा हमारा ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी नोट कर लो, बहुत आसान है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट, 5 इक्वल टू 2x। तो जो ये 5 है ना, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 5। अब यहाँ पे ए क्या है? 2 है, अब बी तो कुछ है ही नहीं, तो 0, सी हो गया -5। अब बी कुछ नहीं है, कैसे? क्योंकि बी का मतलब होता है जो y के बगल में आता है, यहाँ y तो है नहीं, जब y नहीं होगा तो b का घंटा होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राइट 4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन है। हमें पता करना है 4 सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x लेंगे तो y आएगा, y लेंगे तो x आएगा, वही हमारा क्या? सॉल्यूशन है। मान लो कि मैंने ले लिया x इक्वल टू 0, अब मैंने 2 मल्टीप्लाई 0, जहां पर x से मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आ गया? 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? 0,7। फिर मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू 1, क्या लेट कर लिया? x इक्वल टू 1। फिर मैंने जहां पर x है, मतलब ये रहा 2 मल्टीप्लाई x 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस y, तो y की वैल्यू आ गया यहां से 5। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। वैसे 2 ले लिया, y इक्वल टू क्या आ गया? 4, क्योंकि ये प्लस 4 है, प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4, तो यहां जाके होगा 7 माइनस का 4, तो y आ जाएगा 3। यहां आ गया 2,3, समझे? तो ये हो गया 2,3। वैसे ले लेंगे हम y। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर हम x ही क्यों ले, y क्यों नहीं ले सकते? तो बेटा ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो लो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस कुछ भी लो लेकिन काम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x लिया तो काम बन गया, y ले लो, y लिया 0, तो जहां y था मैंने 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गया 7/2, तो 7/2, 0 ये भी लो,
तो हमारे पास इक्वेशंस हो गए 4, है ना। तो 4 सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। चलो आप लोग इसे नोट कर लो, मैं 2 तक काउंट करता हूं। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 मतलब 2। चलो भाई हो गया, काउंट हो गया, चलो नोट कर लिया, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं पी ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे? हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है 2, y की वैल्यू कितनी गिवन है 1, हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें क्या निकालना है k। तो सिंपल है, जहां पर x है 2 पुट कर दो, जहां y है 1 पुट कर दो, सोल्व करो, k की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7। तो इस तरीके से k हमारा क्या आ गया 7। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पक्का आएगा, तो इसे नोट कर लेना, वही काम का है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ पी बाई क्यू। अब कुछ बच्चों को नहीं पता है कि पी बाई क्यू क्या होता है भाई। पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आप ये वाले क्वेश्चंस जो पहले से ही किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी क्लास, मतलब किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी के एग्जाम में, कंपार्टमेंट एग्जाम में, पेपर में कभी न कभी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका फाइनल प्रिपरेशन एग्जाम के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2,0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। ये तो वही हो गया ना, के वाला याद है अभी क्या था हमने, वही हो गया। देखो आया ना एग्जाम में, 1 मार्क्स में आया था दिल्ली के 2016 के एग्जाम में, एक स्कूल होगा उसमें आया था। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह 0। तो x की जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 0, ये तो पूरा 0 हो गया। तो बचा 2 2 4, तो k इक्वल टू आ गया 4, आसान है। सेकेंड क्वेश्चन, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी 1 मार्क्स में आया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे, हमें जनरल फॉर्म ये गिवन होता है, ये याद रखना। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है, हमने शुरुआत भी इसी से किया था, अभी देखो याद आया था ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 12 इंटरसेक्ट y एक्सिस। तो भाई सबको पता है y एक्सिस की बात कर रहा है तो x क्या होगा 0, अगर y एक्सिस है तो x 0, x एक्सिस है तो y 0। तो यहां से हमारा x की वैल्यू कितना आ गया 0, हम यहां पुट कर देंगे, कहां पे, यहां पे। तो 3 × 0 + 2y = 12, तो ये पूरा हो गया 0, तो बचा क्या 2y, तो ये 2 मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। चलो लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस x/4 - 3y = 7 इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। देखो सेम बार बार यही रिपीट हो रहा है बार बार, और ये 2 मार्क्स में भाई, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, x के नीचे तो 4 है ही, बस 3y के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या ले लेंगे हम 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x 4 3 जा 12 आ गया, 4 1 जा 4, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो 1x - 12y, अब 4 × 7 हो गया 28, क्योंकि भाई डिवाइड वाला चीज वहां जाके मल्टीप्लाई तो होगा, तो ये हो गया 28। अब यहां से x - 12y = 28 आ गया, बट हमें पता है c जो होता है b के साथ होता है, तो ये प्लस का यहां आके हो गया माइनस, तो हमारा आंसर आ गया x - 12y - 28 = 0। तो फाइनली हम लोगों ने एक छोटा सा 8 या 9 मिनट का वन शॉट रिवीजन कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसिक्स देख लिया, एनसीईआरटी बुक के बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, हमने पीवाईक्यू देख लिया, मतलब फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया है। बस आप लोगों को एक बार लिखकर इसको रिवाइज करना है नोटबुक में, काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।